हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। प्यारे बच्चों, आज की जो हमारी क्लास है, इस क्लास में हम सेट नंबर 37 कवर करेंगे और ये 17 अगस्त 2023 शिफ्ट नंबर फर्स्ट का पेपर है जो एसएससी CHSL में पूछा गया है और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये सभी ऑल एसएससी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। स्पेशली फॉर आपके दिल्ली पुलिस के लिए और जीडी के लिए, ठीक है। जो छात्र दिल्ली पुलिस और जीडी की तैयारी करेंगे उसके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चलिए, तो एक बार सभी स्टूडेंट जो है कमेंट करके अपनी हाजिरी लगा दीजिए और सभी को प्यार भरा नमस्कार, ठीक है। चलिए तो शुरू करता जी क्लास को। सेट नंबर हमारा 37 का पहला क्वेश्चन है इसका, निम्नलिखित में से किस अनाज में ओरिजेनिन होता है। किस अनाज में ओरिजेनिन होता है? तो चावल में पाया जाता है, ठीक है, याद रखना। चावल में जो है ओरिजेनिन पाया जाता है। और यहीं पर मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ, जब हम चावल को धोते हैं, जब हम चावल को पानी में धोते हैं तो पानी में धोने के कारण चावल का जो विटामिन बी होता है वो नष्ट हो जाता है, ठीक है। जब हम किसी भी चावल को पानी में धोते हैं, ठीक है, तो उसमें से विटामिन बी नष्ट हो जाता है और विटामिन बी की कमी से बैरी बैरी रोग होता है, याद रखना, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, 1 अप्रैल 2023 तक भारत में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी CSIR की कितनी राष्ट्रीय प्रयोगशालाएं है बेटा? 37। तो CSIR की टोटल जो प्रयोगशाला है भारत में कितनी है? वे 37 है, ठीक है, याद रखना, इम्पोर्टेंट है। इसके बाद खो खो की टीम ने, खो खो की टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है बेटा? 12, ठीक है। स्टैटिक जैसे क्वेश्चन आपका ये क्वेश्चन नंबर तीसरा, खो खो की टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 12 होते हैं, याद रखना। चौथा क्वेश्चन है आपका, मेलाटोनिन डोपामाइन, मेलाटोनिन डोपामाइन, डोपामाइन एक हार्मोन है, नॉर एंड्रेनाइन थायरोक्सिन सहित हमारे मस्तिष्क के रासायनिक संवेदन वाहकों के उत्पादन के लिए कौन सा एमिनो अम्ल आवश्यक है बेटा? फेनिल एलानिन। कौन सा है? फेनिल एलानिन, ठीक है, याद रखना। चलिए, इसमें जो ये डोपामिन है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। डोपामिन तो किसी भी काम को करने का जो हमारा मन होता है, ठीक है, जो हमारा जी करता है किसी काम को करने का, ठीक है, तो वो डोपामाइन के कारण होता है, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सबसे बड़े क्षेत्रों में फैले हुए वन का प्रकार है? उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, ठीक है। इसका मतलब है, देखो, उष्ण का मतलब क्या होता है? गर्म, है ना। यानी भारत में जो है गर्मी में उगने वाले वनों की मात्रा सबसे ज़्यादा है, ठीक है। उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। छठा क्वेश्चन है बेटा, पाल वंश के शासक मुख्य रूप से किस धर्म के संरक्षक थे? बौद्ध धर्म के। किस धर्म के थे? बौद्ध धर्म के थे, याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा प्रत्यक्ष परिणामों में से एक नहीं है जो एक अच्छे औद्योगिक क्षेत्र की व्याख्या कर सकता है? तो किसानों की आय दुगनी करना। क्या नहीं है? किसानों की आय दुगनी करना, ठीक है। चलिए, आठवां है, इनमें से कौन सा सूक्ष्म वित्त के पीछे के कारणों में से एक नहीं है? ऋण से अधिक गरीबों को सब्सिडी की आवश्यकता होती है। नौवां क्वेश्चन है, भारत के कौन से राज्य ने सर्वप्रथम सभी घरों की छतों पर वर्षा जल संचयन संरचनाओं के निर्माण को अनिवार्य किया? बेटा तमिलनाडु। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका कई बार आ चुका है। चलिए, 10वां क्वेश्चन, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने किस वर्ष भारत में जीवीए जीवीए अवधारणा को अपनाया? बेटा 2015। संगीत के दिग्गज जगजीत सिंह, संगीत के दिग्गज जगजीत सिंह का संबंध किससे है? बेटा राजल से। असम का शास्त्रीय नृत्य क्या बेटा? सत्रिय नृत्य। तो सत्रिय जो है असम का शास्त्रीय नृत्य बेटा, इंपॉर्टेंट है, याद रखना, स्टैटिक जैसा क्वेश्चन होगा। तो आपके जो शास्त्रीय नृत्य है
संगीत है, खेल है, ये क्वेश्चन आपके जरूर आते हैं। और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 100% आपका पूछा जाता है, ठीक है। 13वां क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी असम में बहुतायत में पाई जाने वाली एक रोपण फसल है चाय। तो असम में सबसे ज़्यादा मात्रा में चाय होती है, याद रखना। भारत में कृषि कार्य करने वाले लोग इनमें से किस प्रकार की बेरोजगारी से जूझता है बेटा, प्रच्छन्न बेरोजगारी से, ठीक है। 15वां क्वेश्चन है बेटा आपका 16वां, भारतीय महिला खिलाड़ियों में से किस महिला को बीबीसी इंडियन स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार दिया गया बेटा, मीराबाई चानू को। तो यह क्वेश्चन भी आपका इंपोर्टेंट है, ठीक है। किसको दिया गया है, मीराबाई चानू को दिया गया है, याद रखना, ठीक है। तो जो मीराबाई चानू जो है ये बीबीसी इंडियन स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर 2022 बनी है। 17वां, सोनपुर पशु मेले के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, ठीक है। सोनपुर पशु मेला है जो कि बिहार में लगता है, ठीक है। तो उससे संबंधित कथनों पर हमें विचार करना। पहला, इसका संबंध हरिहर नाथ मंदिर से है, बिल्कुल सही है। यह पूर्णिमा की रात और कार्तिक मास से शुरू होता है, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। चलो तो सी गलत है क्योंकि ये बिहार में मनाया जाता है, मध्य प्रदेश में नहीं मनाया जाता, ठीक है, याद रखना। ओके, सबसे बड़ा पशु मेला है ये। 18वां है, भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की श्रेणी में किसे शामिल नहीं किया गया बेटा, नेहरूवादी को। किसे शामिल नहीं किया गया, नेहरूवादी को। तो शामिल किसे किया गया है, महात्मा गांधी को, ठीक है, इंपोर्टेंट है। चलो अगला है 19वां, 2006 में इतालवी ओडिसी नृत्यांगना इलियाना सिस्टारिस्टी, 2006 में इतालवी ओडिसी नृत्यांगना इलियाना सीटारिस्टी को पद्मश्री से सम्मानित किया गया, ठीक है। तो इतालवी ओडिसी नृत्यांगना इलियाना सीटारिस्टी को जो है पद्मश्री से सम्मानित किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2006 में, ठीक है। तो आपने देखा होगा पद्मश्री पद्म विभूषण है ना, जो नृत्यांगनाएं हैं आपकी, नर्तक है, शास्त्रीय नृत्य है, साहित्य अकादमी पुरस्कार है, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार है, ये आपके पेपर में आ रहे हैं, ठीक है। तो उनको अच्छे से पढ़ के जाना। 20वां, रास्ता रास्ता गप्ता नामक समाचार पत्र ने किसके लिए सामाजिक धार्मिक सुधारों के संदेश का प्रचार किया बेटा, पारसी। पारसी मतलब ईरानियों के लिए। राजस्व वैसे राजस्व प्राप्ति घटा दी जाए तो क्या मिलता है बेटा आपको, राजस्व घाटा, ठीक है, ये मैंने कल बताया था आपको। 22वां है, एक ही विद्युत धारा में निहित इलेक्ट्रॉनों की उचित संख्या क्या होती है बेटा, 6.25 इंटू 10⁻18। 2030 में भारत सरकार के उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने अनुमोदन के बारे में जानकारी प्राप्त करना नामक दिशा निर्देशों का एक सेट जारी किया, जो के लिए है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, ठीक है। इस क्वेश्चन को थोड़ा अच्छी तरीके से देखेंगे एक बार। 2023 में भारत सरकार के उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने अनुमोदन के बारे में जानकारी प्राप्त करना नामक एक दिशा निर्देश का सेट जारी किया, जो किसके लिए है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के लिए है, ठीक है। चलिए 24, भारत में कौन भारत में कौन भारत में कौन सा कथन मौलिक कर्तव्यों के संबंध में नहीं है, सही नहीं है, इंपोर्टेंट है, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर है हमारा 24, भारत में कौन सा कथन मौलिक कर्तव्यों के संबंध में सही नहीं है। तो ग्राम पंचायत का गठन करना, ये इंपॉर्टेंट है। तो आपके मूल अधिकार, मौलिक कर्तव्य, ठीक है, नीति निर्देशक तत्व किस देश से क्या ले रखा है, तो ये आपके 100% पेपर में आएंगे, ठीक है, याद रखिए इस बात को, मैंने पहले बता दी, ठीक है। चलिए 25वां है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पूर्वोत्तर ओलंपिक खेलों 2022 में पदक तालिका में शीर्ष पर है, मणिपुर, ये भी इंपॉर्टेंट है। कौन सा राज्य पूर्वोत्तर ओलंपिक खेलों 2022 में पदक तालिका में शीर्ष पर है, मणिपुर। यानी ओलंपिक खेलों में जो है मणिपुर राज्य ने सबसे ज़्यादा मेडल जीते भारत में, ठीक है, याद रखियो, इंपॉर्टेंट होगा। अगला है सेट नंबर 38,
जो कि 17 अगस्त 2023 शिफ्ट नंबर 2 के क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहला, रंजू मोनी सेकिया, रंजू मोनी सेकिया को किस शास्त्रीय नृत्य में उनके योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया बेटा? तो वह थी आपकी सतरिया। वो आपका शास्त्रीय नृत्य क्या, सतरिया है, जो कि असम का है। ठीक है, याद रखियो। तो सतरिया किसका है, असम का। दूसरा, परमाणु संख्या 106 वाले उस परा यूरेनियम तत्व का नाम बताए जो ऑक्सीजन 18 नाभिक के साथ कैलिफोर्नियम 249 बमबारी करके बनाया जाता है बेटा? सीबर्गियम। कौन सा है, सीबर्गियम। ठीक है, चलिए। तीसरा है, निम्नलिखित में से किस तत्कालीन रियासत का संबंध मुख्य रूप से कथक से था? तो अवध का था। किसका था बेटा, अवध का। ठीक है, याद रखना। निम्नलिखित में से किस तत्कालीन रियासत का संबंध मुख्य रूप से किससे था? संबंध मुख्य रूप से कथक से था, तो अवध का था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ओके, चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 4। कपिल देव को पद्मश्री पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया था बेटा? 1982 में। तो कपिल देव को जो है पद्मश्री पुरस्कार 1982 में दिए गए थे, याद रखना। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे मुगल प्रशासन के दौरान शाही घराने की देखभाल का प्रभार दिया गया था? मीर समान को। किसे दिया गया था? मीर समान को। ठीक है, याद रखना। छठा है, निम्नलिखित में से किसने जून 2022 में अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ की युवा विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता बेटा? गुरुनापाडु सनपति ने। गुरुनापाडु सनपति ने। रिपीटेड क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो किसने जून 2022 में अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ की युवा विश्व चैंपियनशिप में गोल्ड जीता? गुरुनापाडु सनपति। सातवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में सियावा के निकट से निकलती है और उड़ीसा में बहते हुए बंगाली खाड़ी में गिरती है? तो कौन सी नदी छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में से निकलती है, उड़ीसा से बहते हुए बंगाली खाड़ी में गिरती है? वो नदी आपकी महानदी। आणविक सूत्र C2H वाला निम्न में से कौन सा यौगिक एसिटिलीन के हाइड्राइड से प्राप्त होता है बेटा? एथिलीन। इंपोर्टेंट है। नौवा है, हल्दिया से प्रयागराज तक निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग जाता है बेटा? राष्ट्रीय जलमार्ग। कितने देश सार्क का हिस्सा है? 8। कितने देश सार्क का हिस्सा बेटा? 8 है। कितने देश है? 8। तो कितने देश सार्क का हिस्सा है? 8 है। ठीक है, चलिए। भारत सरकार के निम्नलिखित में से किस कार्यक्रम का उद्देश्य गरीबी उन्मूलन रणनीति के भाग के रूप में संपर्कविहीन बसावटों को संपर्कता प्रदान करना है? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। तो आपकी योजना भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। देखो, भारत सरकार की किस कार्यक्रम का उद्देश्य गरीबी उन्मूलन रणनीति के एक भाग के रूप में संपर्कविहीन बसावटों को संपर्क प्रदान करना है? तो वह आपका प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। लोकप्रिय राग मियाँ की मल्हार। इंपोर्टेंट, मियाँ की मल्हार की रचना किसने की थी? तानसेन ने। तो मियाँ की मल्हार तानसेन ने इसको लिखा था। 13वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा घटक नव भारत साक्षरता कार्यक्रम से संबंधित है? व्यावसायिक कौशल विकास। व्यावसायिक कौशल विकास। 14वां, आर्थिक पर्यावरण लेखांकन प्रणाली में अर्थव्यवस्था और पर्यावरण के बीच अंतर संबंधों का विश्लेषण संयुक्त राष्ट्र संघ के कार्यालय द्वारा किया जाता है। निम्नलिखित में से रामकृष्ण परमहंस के शिष्य कौन थे बेटा? स्वामी विवेकानंद। कौन थे? स्वामी विवेकानंद। 16वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से खिलाड़ियों में से किसे 2022 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया? अरपिंदर सिंह को। किसको नहीं दिया गया? अरपिंदर सिंह को नहीं दिया गया। ठीक है। कौन सी स्थिति MFIS की अधिक संसाधनों को आकर्षित करने और अपने ग्राहकों के लिए सेवाओं का विस्तार करने की क्षमता को बढ़ाती है बेटा? वित्तीय रूप से व्यवहार्य और आत्मनिर्भर MFI। ठीक है। 18वां, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर का एक उदाहरण है बेटा? आयकर। 19वां है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नए राज्यों के गठन और मौजूदा राज्यों के क्षेत्रीय सीमाओं के नामों में परिवर्तन करने संबंधित है? आर्टिकल 3। 20वां है, मौलिक कर्तव्यों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है बेटा? 43वें संविधान संशोधन द्वारा शामिल किया गया था, सही नहीं है, मौलिक कर्तव्य है। ठीक है, तो गलत होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है, समष्टि आर्थिक प्रदर्शन का सबसे सामान्यतः उपयोग किया जाने वाला संकेत कौन है बेटा? प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय उत्पाद। 22,
चतुराल और फुलाराइच। चतुराल और फुलाइच निम्नलिखित में से किस राज्य का त्योहार है बेटा? हिमाचल प्रदेश का। खेती के लिए दी गई भूमि में श्रम और पूंजी के अधिक उपयोग वाली खेती को कहा जाता है गहन खेती। 25 तापमान संवेदकों को प्रत्यक्ष या परिवर्तित सूर्य के प्रकाश से प्रभावित होने से बचाने के लिए आर्द्र और शुष्क बल्ब तापमापी के लिए डिजाइन की गई इकाई का नाम क्या बेटा? स्टिकन्स स्किन। क्या है? स्टिकन्स स्किन। ठीक है, याद रखना। अब हम देखेंगे सेट नंबर 39। ठीक है, हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का बेटा आज की क्लास में। प्यारे बेटा, आज की जो क्लास है हमारी, इसमें हम सेट नंबर 39 करेंगे, जो 17 अगस्त 2023 थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन इसमें हम कवर करेंगे। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन आप सभी का, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में निम्नलिखित में से कौन सा भारत में बेरोजगारी को मापने की एक पद्धति नहीं है? तो मासिक स्थिति पद्धति। कौन सी बेटा? मासिक स्थिति पद्धति। ठीक है, चलिए दूसरा, एमईडीपी का पूर्ण रूप क्या है? माइक्रो एंटरप्राइज डेवलपमेंट प्रोग्राम। माइक्रो एंटरप्राइज डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, याद रखना। हेलो स्टूडेंट, ओके, अगला क्वेश्चन है तीसरा, 2022 में चाहत अरोड़ा ने ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में आयोजित फीना वर्ल्ड स्विमिंग चैंपियनशिप में 100 मीटर बेस्ट स्ट्रोक रेस कितने समय में पूरी की? तो उसने की थी 1 मिनट 13 सेकंड। क्या जो क्वेश्चन पूछ रखा। फोर्थ है, इनमें से कौन सा हरित क्रांति के प्रभाव में से एक नहीं है? हरित क्रांति के प्रभाव में से एक नहीं है, तो वह है आपका नकद भुगतान से वस्तु द्वारा भुगतान में बदलाव। ठीक है बेटा। पांचवा है सावज। सावज निम्नलिखित में से किस प्रतियोगिता का आधिकारिक शुभंकर है बेटा? भारत के 36वें राष्ट्रीय खेल का। ठीक है, तो सावज जो है, सावज वो भारत के 36वें राष्ट्रीय खेल जो कि गोवा में हो गए उसका शुभंकर है, याद रखना। ठीक है, छठा है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। ठीक है, देखो क्वेश्चन तो सारे अच्छे हैं बेटे, है ना, ये आपकी रीट है। देखो पहली है बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण जो है या प्रत्यक्ष उपस्थित होना है। बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब क्या है? समक्ष उपस्थित करना। दूसरी क्या है भाई आपकी? परमादेश। तो परमादेश का मतलब क्या होता है? आदेश देना। परमादेश होती है आदेश देना। अधिकार परीक्षा क्या होता है बेटा? अधिकार परीक्षा का मतलब होता है दावे की वैधता की जांच करना। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण मतलब प्रत्यक्ष उपस्थित होना, परमादेश आदेश देना, अधिकार परीक्षा दावे की वैधता की जांच, उत्प्रेषण रिट। ठीक है, तो ये होती है आपकी प्रमाणित किया जाना है। नेक्स्ट, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली की पहली महिला कुलाधिपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया? शांतिश्री धुलीपड़ी पंडित। इंपोर्टेंट है क्वेश्चन, मैंने लगवा भी रखा, आपका देख लो और बताया विधा में क्या होगा इंपोर्टेंट का। तो JNU नई दिल्ली की पहली महिला कुलाधिपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? शांतिश्री धुलीपुड़ी पंडित को। ठीक है, पूरा नाम है इसका, इंपोर्टेंट है, याद रखना। आठवां, लोटिया किस राज्य की क्षेत्रीय संगीत शैली है बेटा? राजस्थान की। दिल्ली पुलिस 2020 में क्वेश्चन आ रहा है आपको लोटिया वाला, याद रखना। ठीक है, तो लोटिया किस राज्य की क्षेत्रीय संगीत शैली है बेटा? राजस्थान की। ठीक है, चलिए अगला है 10वां, किसी प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के विवर्तन में विबग्योर में से किस रंग का प्रकाश सबसे अधिक मुड़ेगा बेटा? बैंगनी का। किसका मुड़ेगा? बैंगनी का। किसका मुड़ेगा? बैंगनी का। ठीक है, याद रखना, इंपोर्टेंट है। 11वां है, विजयनगर साम्राज्य के सबसे प्रसिद्ध शासक कृष्णदेव राय का संबंध किस राजवंश से था बेटा? तुलुव से। किससे था? तुलुव से। 12वां, निम्नलिखित में से भारत के किस क्षेत्र में उच्च कोटि के लौह अयस्क भंडार मिलते हैं बेटा? उत्तरी उड़ीसा।
13वां है 1932 में कौन सा संख्यात्मक पैमाना पेश किया गया था जिसे फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता 4.0 निर्धारित की गई थी? पोलिंग स्केल। ठीक है, याद रखना। दूसरा है किस वर्ष ISSF विश्व कप में रुद्राक्ष पाटिल ने पुरुषों की 100 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता था? किस वर्ष ISSF विश्व कप में रुद्राक्ष पाटिल ने पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में गोल्ड जीता था बेटा 2023। ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। 15 क्वेश्चन है भीमसेन जोशी का संबंध निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय संगीत परंपरा से है? किराना घराना से। किससे बेटा? किराना घराना से। ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। ओके, अगला है 16वां एक रेलगाड़ी में यात्रा करते समय एक यात्री ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और इसके महान आदर्शों के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया था। किस अनुच्छेद में ऐसी परिस्थितियों के संबंध में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है बेटा? तो 51A में। किसमें है? 51A में। ठीक है, याद रखना। 17वां है भारत में शाख निर्माण किसके द्वारा की जाती है बेटा? व्यावसायिक बैंक के द्वारा। किसके द्वारा की जाती है? व्यावसायिक बैंक के द्वारा। 18वां क्वेश्चन है जीवन सूचकांक की भौतिक गुणवत्ता में निम्नलिखित में से कौन सा संकेतक शामिल नहीं है बेटा? लिंग विकास सूचकांक। क्या शामिल नहीं है? लिंग विकास सूचकांक। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 24 जनवरी 2021 को राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत शुरू किए गए अभियान का नाम बताइए। पंख अभियान। ठीक है, कौन सा अभियान चलाया इन्होंने? पंख अभियान। तो पंख अभियान जो है MP सरकार का है और ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की तर्ज पर शुरू किया गया है, याद रखना। ठीक है। 20वां है बेटा विटामिन A की कमी से रतुंधी होता है। 21वां रजनी गबरा। रजनी गबरा और हरनी गबरा। रजनी गबरा हरनी गबरा किस भारतीय राज्य का सांस्कृतिक उत्सव है? असम का। किस भारतीय राज्य का सांस्कृतिक उत्सव है? असम का। ठीक है। बाईसवां निम्नलिखित में से किसने विधवाओं के उत्थान के लिए अपना जीवन समर्पित किया? 1893 में विधवा पुनर्विवाह संघ की स्थापना की। DK कर्वे। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है। ठीक है, चलिए अगला है निम्नलिखित में से कौन सा चरण चक्र जल चक्र में शामिल नहीं है? जल योजन। 24वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय मरुस्थल के संबंध में सत्य है? यह अरावली के उत्तर पश्चिम में स्थित है। ठीक है, यानी जो भारतीय मरुस्थल है मतलब थार का जो मरुस्थल है, जो भारतीय मरुस्थल है मतलब थार का जो मरुस्थल है, ये कहाँ अवस्थित है बेटा? यह अरावली के उत्तर पश्चिम में स्थित है, याद रखना। ठीक है। 25वां है निम्नलिखित में से कौन सी या कौन सा भारतीय शास्त्रीय नर्तक 2003 के पद्म विभूषण पुरस्कार की प्राप्त करते थे? सोनल मानसिंह। इंपोर्टेंट है। ठीक है, आज वैसे भी न्यूज़पेपर हमारी सोनल मानसिंह। ठीक है, इंपोर्टेंट है। ओके, चलिए बेटा सेट नंबर आपका 40 है। सेट नंबर 40 है 17 अगस्त 2023 शिफ्ट नंबर 4। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन हमारा भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह है विचार है कि 14 वर्ष से कम आयु के किसी बालक को किसी भी कारखाने खान या अन्य किसी खतरनाक काम करने के लिए नहीं लगाया जाना चाहिए? अनुच्छेद 24 क्लोज A। कौन सा बेटा? अनुच्छेद 24 क्लोज A है। ठीक है, याद रखना। क्या है? आर्टिकल 24 क्लोज A है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। दूसरा सूची 1 के पदों की सूची 2 के पदों से मिलान करना है। छोड़िए इसको। क्वेश्चन नंबर 4 देखो भीमराव अंबेडकर बहुउद्देशीय स्टेडियम कहाँ पर है बेटा? फैजाबाद में। भीमराव अंबेडकर बहुउद्देशीय स्टेडियम कहाँ पर है? फैजाबाद में। कहाँ पर है? फैजाबाद में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर का क्वेश्चन है। चलिए 5वां अक्षद्वीप सिंह के बारे में, अक्षदीप सिंह के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? ठीक है, छोटू इसको। छठा देखो लौह एवं इस्पात उद्योग का सर्वाधिक संकेंद्रण किस क्षेत्र में है बेटा? छोटा नागपुर पठार में। किस क्षेत्र में? छोटा नागपुर पठार में, याद रखना। ठीक है, अगला है पखाबज। पखाबज शब्दांश मुख्य रूप से किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य को पूरा करने के लिए होता है बेटा? ओडिसी। ओडिसी। ठीक है, याद रखना। तो इससे पहली क्लास में मैंने आपको ये भी बताया था कि ओडिसी जो नाम है वो किसने दिया था, तो ये आपको कमेंट करके बताना है। 8वां क्वेश्चन है बेटा विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक में से किस राजवंश के सामंत थे? काकतीय वंश के। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक किस राजवंश के सामंत थे बेटा? काकतीय वंश के थे। इंपॉर्टेंट है, याद रखना।
विजयनगर साम्राज्य के जो संस्थापक थे वे किस राजवंश के सामंत थे? काकतीय वंश के थे। इनका जो शासन था वो वारंगल यानी तेलंगाना पर था, ठीक है, याद रखियो। अपने विस्तार और अटलांटिक महासागर में विस्तृत जल निकासी के मामले में दुनिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी बेटा? अमेजन है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। 10वां क्वेश्चन है, तोताराम शर्मा का संबंध निम्न में से किस वाद्य यंत्र से है बेटा? पखावज से। किससे है? पखावज से, ठीक है। चलिए तो 11वां क्वेश्चन देखते हैं हम। 2023 महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप के स्वर्ण पदक मैच में लवलेना बोर्गोहेन ने 75 केजी भार वर्ग में ऑस्ट्रेलिया की कैटलिन पार्कर को हराया। किस हराया बेटा? ऑस्ट्रेलिया की कैटलिन पार्कर को, ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। 12 अष्टक का नियम यह दावा करता है कि हर 8वें तत्व में तुलनीय गुण होते हैं जब उन्हें उनके परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में समूहबद्ध किया जाना है, और इसे न्यूलैंड का संबंध कहते हैं, ठीक है, याद रखना। 13वां है, राजा नंद कुमार की न्यायिक हत्या का आरोप किस पर लगा था बेटा? वारेन हेस्टिंग पर, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो राजा नंद कुमार की जो न्यायिक हत्या है उसका आरोप किस पर लगा था? वारेन हेस्टिंग पर, क्योंकि इसका जो जिगरी दोस्त था एलिजा इम्पे वो कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट का जज था, और वारेन हेस्टिंग के कहने पर ही एलिजा इम्पे ने जो है नंद कुमार को फांसी की सजा दी थी, ठीक है, याद रखियो। 14वां है, सबरी नारायण मेला। सबरी नारायण मेला किस राज्य में आयोजित किया जाता है? छत्तीसगढ़ में किया जाता है। निम्नलिखित में से क्या आयात प्रतिस्थापन नीति के अनुरूप है? शुल्क एवं कोटा छोड़ इसको। 16 क्वेश्चन है आपका। 2011 की जनगणना के अनुसार आंध्र प्रदेश राज्य की साक्षरता दर कितनी है बेटा? 67.02%। कितनी है? 67.02%, ठीक है, याद रखना। कितनी है बेटा? 67.02%। अगला है, निम्नलिखित में से किसे भारत का सामान्य नागरिक माना जाएगा बेटा? ए, भारत में विदेशी दूतावासों में काम करे भारतीय, दुनिया की बाकी हिस्सों में भारत के राजदूत। चलिए आगे है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रांसफर पेमेंट। ये देखो 2 बार आ चुका है क्वेश्चन आपका, ठीक है। 19वां है, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा की प्रारूप समिति का सदस्य था? डॉक्टर के एम मुंशी। कौन था? डॉक्टर के एम मुंशी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र खनिजों का भंडार है बेटा? छोटा नागपुर है। कौन सा है? छोटा नागपुर। 21वां है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष की थी? 1875 में। कब की थी बेटा? 1875 में। रुडोल्फ लुडविंग रुडोल्फ लुडविंग कार्लेविर्ची ने किस वर्ष अपना परिचय सूत्र ओमनिस सेलुल ई सेलुला प्रतिपादित किया, जो कोशिका सिद्धांत की नींव का हिस्सा बना? 1855 में, ठीक है। चलिए 23वां है बेटा, निम्नलिखित शख्सियतों में से कौन सा एक पेशेवर कुचिपुड़ी नर्तकी है बेटा? कौशल्या रेड्डी। कौन है? कौशल्या रेड्डी, ठीक है, याद रखना। 24वां क्वेश्चन देखो, 1903 में अमेरिकी वैज्ञानिक निकोलस और हुल का सिद्धांत पढ़ोगा आपने, ठीक है। हुल ने दृश्य प्रकाश का विकिरण दाब मापकर के समीकरण को दिया था बेटा? P बराबर U/C। 25वां है, कौन सा मुद्रा आधारित विनियमों की तुलना में वस्तु विनिमय की सबसे अधिक जटिल और प्राथमिक कठिनाई बेटा? वस्तु विनिमय में आवश्यकताओं के दोहरे संपादन की आवश्यकता होती है, ठीक है। ओके बेटा, तो देखो अब तक हमने जो है जो कवर करे हैं वो CHSL के कवर करे हैं। क्या कवर करे बेटा हमने? अब तक हमने CHSL को कवर किया है, और अब हम जो कवर करेंगे वो CGL को देखेंगे, ठीक है बेटा। CGL को, तो CHSL की ये लास्ट क्लास थी बेटा आपकी। CHSL 2023 की ये जो है लास्ट क्लास थी आपकी आज, ओके। इसमें हमने अब तक देखो कितने सेट करे, मैं आपको दिखा दूँ बेटा। 40 सेट है, हो गई। हाँ, इस सेट नंबर 40 है। 40 गुणा 25, 5 चौक 20, नहीं 25 चौक 100, 1000, ठीक है। तो 1000 क्वेश्चन हमने जो है कवर कर लिए किसके? CHSL के बेटा, 40 शिफ्ट के, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। और 1000 क्वेश्चन में देखो आप दिल्ली पुलिस का पेपर देने जा रहे हैं, इनको घोट के पी जाओ, बढ़िया डाल, पहले बता दी मैंने।
ओके, आज का पेपर भी जो है इन्हीं क्वेश्चनों में से आ रहा है। मेरी बात होगी स्टूडेंट से, बाकी आप कल पेपर देखा होगे, परसों पेपर देखा, आप खुद देख लेना, ठीक है। तो CHSL ख़त्म कर दिया। अब आगे देखो, अब आगे क्या है आपके सामने ही है, देखो ये रहा। अरे लाइट जला दो। आगे जो है SSC CGL Tier 1 2023 से पेपर हम 39 सेट देखेंगे, ठीक है बेटा, CGL के। ओके, चलिए टाटा बाय बाय।